अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे ये इंग्लिश एसे की आउटलाइन ही देखेंगे। जेंडर इक्वेलिटी अ पॉपुलर स्लोगन। ठीक है। इसको मल्टीपल तरीकों से हैंडल किया जा सकता है। जिस तरीके से मैंने किया इस तरीके से मुझे तो जो मेरे टीचर्स थे उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया था। और आप इसको किसी और एंगल से भी देख सकते हैं। ये इनिशियली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक मेरा मेरा पर्सनल व्यू है। आप इसको किसी भी और तरीके से देख सकते हैं। आपका जो लेंस होगा देखने का वो कुछ और होगा, मेरा कुछ और है। ठीक है। तो आप एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले थीसिस स्टेटमेंट। जेंडर इक्वेलिटी हैज बिकम mere a slogan because little progress has been made in uplifting the status of women in all political, economic and social sectors। ठीक है। तो अब इसमें मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जेंडर इक्वेलिटी ये बेसिकली सिर्फ एक स्लोगन है और इसने कोई भी एक जो एक मेजर प्रोग्रेस है वो नहीं दिखाई इन अपलिफ्टिंग द वुमेन, आइदर इन पॉलिटिक्स, आइदर इन इकोनॉमी एंड आइदर इन सोशल सेक्टर्स। ठीक है। सम सेंसिबल मेजर्स आर नीडेड टू रिवर्स द सिचुएशन। ठीक है। ये मेरी थीसिस स्टेटमेंट होगी। अब इसको मैं किस तरीके से करूंगा फर्दर हम इसको देखते हैं। डिकोडिंग जेंडर इक्वालिटी एंड अ पॉपुलर स्लोगन। इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा? जेंडर इक्वालिटी इन द वर्ल्ड हैज रिमेन्ड मेयर अ पाइप ड्रीम। ठीक है। किस तरीके से दुनिया के अंदर सिर्फ जेंडर इक्वालिटी का वो शोषा छोड़ा जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन वाला काम है, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, दे आर सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंट। ठीक है। तो हाउ जेंडर इक्वालिटी इज मेयर अ पॉपुलर स्लोगन। अब इसके अंदर आप ये जिस तरह का टॉपिक था आप इसको ग्लोबल लेवल पे भी ले सकते हैं और आप इसको पाकिस्तान लेवल के ऊपर भी ले सकते हैं। ठीक है। आप इसको किसी भी तरीके से वो आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको पाकिस्तान के सेंस में लूं वो भी आपको बता देता हूं, और अगर अब मैं ग्लोबल सेंस में लूंगा फिर भी आपको बता देता हूं। फॉर वुमेन देयर आर मल्टीपल हिडन बैरियर्स ऑन द वे टू पार्लियामेंट्स। अगर हम इसको पाकिस्तान की उसमें लें तो भी बहुत सारे बैरियर्स हैं। लाइक आप पेट्रियार्कल सोसाइटी देख लें। ठीक है। उसके अलावा आप अपनी कोई भी मतलब कि जो इलीट सिर्फ फैमिलीज हैं वो ही अपनी लड़कियों को पॉलिटिक्स के अंदर एंटर करने की कोशिश करती हैं। बाकी सिंपल कोई भी इस तरह का तो सोचता ही नहीं है। मतलब कि जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, वहां पर कोई ये कंसीडर कर ही नहीं सकता कि वो विल बी, या हमारी जो लेडीज हैं, हमारी जो खवातीन हैं, दे विल बी गोइंग टू पॉलिटिक्स। ठीक है। तो मोस्टली जो देखा गया है वो अपर क्लास, जो इलीट क्लास होती है, वो ही पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं। उसके बाद जी लिटिल डिसीजन मेकिंग ऑटोनॉमी एंड लेजिस्लेशंस। मतलब कि उनकी जो डिसीजन मेकिंग ऑटोनॉमी है पार्लियामेंट्स के अंदर, उसको भी बहुत कर्टेल किया जाता है। उनको डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा एक जो रोल है वो प्ले नहीं करने दिया जाता, क्योंकि वहाँ पर मेल्स की अथॉरिटी होती है, मेल्स की वहाँ पर मेजॉरिटी होती है। सो अल्टीमेटली देयर जो डिसीजन मेकिंग है वो इट बैड बैंड वैंगन्स विद द मेल्स। ठीक है। जो लेजिस्लेशन के अंदर वो मेजर जो रोल है वो इतना ज़्यादा प्ले नहीं कर सकती। अब ये चाहे पाकिस्तान के अंदर ले लें या चाहे ग्लोब के अंदर ले लें, दुनिया के अंदर ले लें। ठीक है। क्योंकि ओवरऑल अब कोई इक्का दुक्का कंट्री होंगे दुनिया के अंदर जहां पर बहुत ज़्यादा जो मेजोरिटी होगी वो वुमेन की होगी। अदरवाइज ज़्यादातर वहां पर मेल्स ही होते हैं। सिमिलरली जेंडर विक्टिमाइजेशन एंड कैरेक्टर असैसिनेशन हैव बिकम अ न्यू नॉर्मल। ठीक है। अब इसकी जो एग्जांपल है मैं आपको पाकिस्तान के अंदर दे देता हूँ कि पिछले दिनों पिछले कुछ अरसे में जो करेक्टर असैसिनेशन है मरियम नवाज के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोला गया। अगर आप देखें तो शीरी रहमान को किसी ने पार्लियामेंट के अंदर ये ट्रैक्टर ट्रॉली कह दिया था। इस तरह की जो मतलब कि ना एक स्लैंग वर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने को मिल रहे हैं, इवन के पाकिस्तान के अंदर एंड अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है। तो पॉलिटिकली अगर हम देखें तो वुमेन्स आर नॉट इक्वल। ठीक है। वो जो एक पॉपुलर स्लोगन है जेंडर इक्वालिटी का, इन पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव इट रिमेन्स अ पाइप ड्रीम। सिमिलरली अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर
women are in informal sectors. Like अगर आप इवन के मेजर जो इकोनॉमीज हैं वहां पर भी अगर आप जाके देख लें तो बहुत एक फ्रैक्शन ऑफ वुमेन इन मेजर जो सीट्स होती हैं या एक जो डिसीजन मेकिंग सीट्स हैं वहां पर बहुत कम होती है। ठीक है, उनको ज्यादातर आप अगर देखेंगे तो वो इंडस्ट्रीज के अंदर देखेंगे जहां पर पैकिंग इंडस्ट्री हो गई, या आप कोई इस तरह की इंडस्ट्री जिस तरह एग्रीकल्चर हो गया, या मतलब कि इस तरह की ना जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है वहां पर आप उनको ज्यादातर जो मौजूद है वो देखेंगे। सो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर वुमेन वो भी ज्यादातर फॉर्मल सेक्टर्स के अंदर नहीं होती। ग्लास सीलिंग हैज बिकम अ मेजर हर्डल फॉर वुमेन इन इकोनॉमिक सेक्टर्स। लाइक अगर यहाँ पर मैं आपको दो एग्जांपल दे देता हूँ, इजिप्ट के अंदर और पाकिस्तान के अंदर पहली बार किसी खतून ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एंट्री मारी है। इससे पहले आप देख लें कि 70-70 साल हो गए हैं दोनों कंट्रीज को तकरीबन। इजिप्ट की भी काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है, पाकिस्तान की भी तकरीबन 75 साल हो गए हैं। ये आयशा, मैडम आयशा वाज द फर्स्ट टू रीच द सुप्रीम कोर्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है, सिमिलरली इजिप्ट के अंदर भी एक खातून है जिनका अभी हुई है, पोस्टिंग हुई है एज अ मेजर या जो टॉप जज है। ठीक है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर मतलब कि खवातीन को अलाउ ही नहीं किया जाता था, अगर अलाउ किया भी जाता था तो भी बैरियर्स इतने थे कि वो वहां पर पहुंच ही नहीं पाती थी। सिमिलरली ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन हैज फर्दर डिटेरियोरेटेड देयर स्टेटस इन इकोनॉमिक सेक्टर। मतलब कि इकोनॉमी के अंदर जो वुमेन हैं उनको ऑब्जेक्टिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। लाइक आप अपनी अगर एड्स देख लें, एडवर्टाइजमेंट्स, तो आप उसके अंदर देखते हैं अगर मैन की किसी भी मैन की यूटिलिटी का भी कोई अगर ऐड आता है तो उसके अंदर औरत इन्वॉल्व होती है। उसकी रीजन क्या है? आप बड़े बड़े बैनर्स देख लें, आप बोर्ड्स देख लें, वहां पर भी इवन के कोई स्कीम की कोई बात कर रहा है, कोई मरला स्कीम की बात कर रहा है, कोई कोई कुछ भी कर रहा है, मतलब कि आप किसी भी ऐड को जब तक उसके अंदर वुमेन को ऐड ना किया जाए तो ऐड बनती ही नहीं है। तो वो बेसिकली क्या किया जा रहा है? ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन। उसके अलावा आप ये देखें कि जो मेजर जो बड़े बड़े सीईओज होते हैं वो अपने सेक्रेटरीज रखते हैं, वो ज्यादातर खवातीन होती हैं। उनकी रीजन क्या है? ऑब्जेक्टिफिकेशन। उसके बाद आप अगर बड़े बड़े जो मेजर आउटलेट्स हैं वहां पर अगर आप देखें तो जो रिसेप्शनिस्ट होती हैं वो क्या होती हैं? खवातीन। आप एयरपोर्ट्स देख लें, आप मेजर जो आपकी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं वहां पर जो बस होस्टेसेस वगैरह रखी जाती हैं, एयरपोर्ट होस्टेसेस, वो ज्यादातर खवातीन होती हैं। क्यों? ऑब्जेक्टिफिकेशन। तो ये जो सारी चीजें हैं मतलब कि उनको यहाँ पर क्या किया जा रहा है? एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो इकोनॉमिकली की भी, और ये जो सारी एग्जांपल्स हैं ये पाकिस्तान में भी आती हैं और दुनिया के अंदर भी ली जा सकती हैं, कहीं पर भी ली जा सकती हैं। तो इकोनॉमिकली भी जो जेंडर इक्वालिटी है, इट इज मेरा पॉपुलर स्लोगन। नेक्स्ट, अगर सोशल पर्सपेक्टिव के लिहाज से देखा जाए तो इन पैट्रियार्कल सोसाइटीज वुमेन हैव लिटिल से इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर। आप देख लें, आप अपने इवन के पाकिस्तान के अंदर देख लें कि हाउ मेनी गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल्स। ठीक है, अगर आउट ऑफ स्कूल्स चिल्ड्रन पाकिस्तान के अंदर 22.8 मिलियंस हैं तो इनके अंदर 12.8 मिलियंस या 12.6 मिलियंस जो हैं वो वुमेन हैं या गर्ल्स हैं, और बाकी 10.4 जो हैं वो दो जो हैं वो आपके बॉयज हैं। सिमिलरली केपी के अंदर तकरीबन 51% जो गर्ल्स हैं वो स्कूल जाती ही नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर तकरीबन 75% हैं जो कि स्कूल नहीं जाती, जिन्होंने कभी स्कूल देखा ही नहीं होता। ठीक है, तो ये जो सारी सिचुएशन है ये क्या है? पेट्रियार्कल सोसाइटीज का। अब अभी तालिबान के अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखें तो तालिबान ने क्या किया है? उन्होंने खवातीन को यूनिवर्सिटीज जाने से या कॉलेजेस जाने से रोक दिया है। सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन आप हासिल करो, उसके बाद घर बैठो। तो ये क्या है जी? जेंडर इक्वलिटी इज अ मेयर पॉपुलर स्लोगन। Similarly, violence against women have become an endemic। अब ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ये दुनिया के अंदर है। ठीक है, आप वायलेंस देख लें। अब अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर आप खवातीन को एजुकेशन देंगे तो उनकी जो ये रिडक्शन है वायलेंस की वो काफ़ी कम हो जाती है, इसका जो रेट है वायलेंस का वो कम हो जाता है। लेकिन बिकॉज ऑफ पेट्रियार्कल माइंडसेट और वो जो क्योंकि हम मर्द हैं और हम काबू कर सकते हैं, हम ओवर पावर कर सकते हैं, तो इस कंडीशन को देखते हुए हम वायलेंस से ज़्यादा करते हैं। तो ये भी एक मेजर इशू है
کہ جینڈر اکویلٹی اٹ ریمینز اے پاپولر سلوگن. وومن ہیو بین ڈیپرائیوڈ فرام دیئر سوشل اینڈ لیگل رائٹس. اگر آپ ایسٹس کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو جو قانونی حقوق ہیں وہ بھی پرووائڈ نہیں کیے جاتے، مطلب کہ جو وہ چاہتی ہیں، ایون کہ جو اسلام کے اندر انہیریٹنس کے رائٹس ہیں آپ وہ بھی انہیں پرووائڈ نہیں کرتے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی جگہیں ہیں ایسی، سم ٹائمز حق مہر کے اندر بہت کچھ لکھا ہوتا ہے وہ ہم کچھ نہیں دیتے. ہم مطلب کہ نا بہت زیادہ اس طریقے سے ملٹیپل اگزامپلس ہیں جن کی بیس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوشلی بی وومنس آر آن دا ریسیونگ اینڈ. سو ہم نے دیکھا کہ پولیٹکس میں، اکانومی میں اینڈ سوسائٹی میں کہیں پر بھی کسی بھی لحاظ سے جو وومنس ہیں دے آر ناٹ اپلفٹڈ. ٹھیک ہے تو یہ ایک ایڈ ہے جی. اف یو آر نیو آن دس چینل تو یہ ایسے کی ایویلیویشن جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. اگر آپ ایسے کو ایویلیویٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس نمبر کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. نیکسٹ جی، ہاؤ جینڈر اکوالٹی کین بی اچیوڈ. اب کیونکہ پہلے ہم نے بتایا کہ نہیں ہو رہی، اب ہم یہ بتائیں گے کہ کیوں کیسے کی جا سکتی ہے. تو سب سے پہلے legislations and quotas should be introduced to pave the way for women's entry in politics. آلریڈی پاکستان کے اندر 60% 60 سیٹس ہیں سوری ٹھیک ہے. ان کو یا تو انکریز کیا جا سکتا ہے اور ان کو بھی امپروو بھی کیا جا سکتا ہے. جیسے جیسے ہماری پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے تو وومن کی جو پارٹیسپیشن ہے اٹ شوڈ بی انٹروڈیوسڈ ان پولیٹکس. ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ وومن کے ریلیٹڈ جو لیجسلیشنز ہوں گی ان کو وہ کرنے میں کافی ہیلپ ثابت ہوگی. سملرلی جی اکانومیکلی وومن شوڈ بی امپرووڈ empowered in true sense by introducing the concept of equity in terms of distribution of opportunities. مطلب کہ جو آپ کی opportunities ہیں وہ equally سب کے اوپر ڈیوائڈ ہوں. یہ جو ایک وہ کنسیپٹ ہے کہ آپ میلز کو زیادہ پریفرنس کرتے ہیں ایون کہ فار ایجوکیشن فار ہیلتھ ہر لحاظ سے میل کو بہت زیادہ پیٹریارکل سوسائٹیز کے اندر جو ہے وہ فوکس کیا جاتا ہے اور ان کو پریفر کیا جاتا ہے. اٹ شوڈ بی چینجڈ. ٹھیک ہے نیکسٹ اگر جو تھرڈ ہمارا سٹیپ ہوگا وہ کیا ہوگا جی stringent لیگل ایکشنز آر نیڈیڈ ٹو میک وومن لیس سسپٹیبل سوشلی. مطلب کہ رول آف لا کو آپ مینٹین کریں. ٹھیک ہے وائلنس از ناٹ اے سیکریٹ تھنگ اور اس کو ایک جو ڈومیسٹک بھی نہ بنائے جس طرح کہ وہ کہا جاتا ہے کہ جب میاں بیوی لڑ رہے ہوتے ہیں تو پولیس کو جو خاتون ہیں وہ کال کرتی ہیں اور میاں پھر کال کر کے کہتے ہیں کہ ہمارا ایک ڈومیسٹک ایشو ہے. اٹ شوڈ ناٹ بی اے ڈومیسٹک ایشو. اگر ایک خاتون نے اگر وہ آپ کو اپروچ کیا ہے دین پولیس بھی آفٹر دیٹ وہ یہی کہہ کے ایشو کو کلوز کر دیتی ہے کہ اٹ واز دیئر ڈومیسٹک میٹر. نو وائلنس از ناٹ اے ڈومیسٹک میٹر. if someone is doing then he must be punishable. He must be punished. تو جو آپ کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ کو لیگل ایکشنز لینے چاہیے. ٹھیک ہے آپ اپنے رول آف لا کو آپ اپنے جو قانون ہے آپ کی جو امینڈمنٹس ہیں آپ ان کو زیادہ ایک جو ویزیبل کریں. اس میں پچھلے دنوں سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی آئی تھی جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے جو لاز ہیں اس کے اندر ہیرسمنٹ اس کو بھی اتنا زیادہ کمپلیکس کر دیا گیا ہے کہ وہ جو وکٹم ہے سوری وکٹم جو ہے وہ فیصلہ لیتے لیتے مطلب کہ جب تک اس کے حق میں فیصلہ آتا ہے یا تو وہ دنیا ہی چھوڑ چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے اور یا پھر جو ہے فیصلہ اس کے اگینسٹ آ جاتا ہے مطلب کہ جو اوفینس کرنے والا ہوتا ہے جو کرمنل ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے. ریزن کیا ہے جی کہ آپ کے جو قوانین ہیں وہ اتنے کمپلیکس ہیں کہ دے ہیو لوپ ہولز. اور وہ پھر بھی ایک جو ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ایک تھوڑا سا رستہ رکھتے ہیں تاکہ وہاں سے وہ جو کرمنل ہے وہ بھاگ جائے. تو اس طرح کی جو سچویشنز ہیں اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے بائی دا ویل آف دا جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے. اب وہ ول آف دا پولیٹیکل ایلیٹ وہ کب آئے گی جب وہ اپنی گیم آف تھرون سے باہر نکلیں گے. تو by doing all of the by going through from all of these points we can conclude that جو gender equality ہے it is a popular slogan or it has remained a pipe dream even in politics even in economy even in society. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں پولیٹیکل لیول پہ بھی ہمیں اکانومیکل لیول پہ بھی ہمیں سوشل لیول پہ بھی کچھ نہ کچھ stringent actions لینے کی ضرورت ہے. With these words, Ji, I would like to thank you for watching my video.
ویڈیو اگر آپ کو یہ انفارمیٹیو لگی ہو اسے لائک کریں، کچھ نہیں جاتا لائک کرنے سے، سبسکرائب کر لیں، ٹھیک ہے، اور شیئر کریں ود یور فرینڈس. اور اگر آپ اس چینل کے اوپر نیو ہیں، فار دا ویری فرسٹ ٹائم آپ اس چینل کے اوپر آئے ہیں اینڈ یو آر پریپیئرنگ فار competitive exams, then subscribe this channel and press the bell icon so you will be getting notifications of my next videos. With these words, thank you. Allah Hafiz.